स्वागत है आपका इंडियन साइंस के एक नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। एक्चुअल रियल लाइफ में शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब केवल जा पाना है या कुछ और है? आइए हम जानते हैं। बोलिए। हेलो, माई सेल्फ प्रेम पंकज। मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ से स्लाइड से, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। अब विवेक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ, व्हाट इज़ द एम ऑफ योर एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो उद्देश्य है अपने पर्सनल लेवल पे, तो वो है सेटिस्फेक्शन को अचीव करना। और अगर उसको सोशल लेवल पे देखना है तो कुछ ना कुछ पूरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एमएससी स्टूडेंट हो या एक स्टूडेंट हो, तो आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, आप अपने आप को तो डेवलप कर ही रहे हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एजुकेशन का गोल यही है। अगर आप टीचिंग करते हो तो आपका गोल होना चाहिए कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से आपके साथ विदाउट हेजिटेशन आप उनसे और वो आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, कितना आप उनको सिखा पाते हैं, और उसके साथ किस तरह का लेवल आप मेंटेन करते हैं कि वो आपसे एक तरह से डरते नहीं है, दे आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, दे ट्रीट यू एज ए फ्रेंड। तो इस तरह से एज ए टीचर मेरा मानना है कि ये रोल है। और जो भी, बिकॉज एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर को एक रोल मॉडल मानता है। अगर वो कुछ मस्ती कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, उसी को अपनी लाइफ में करना चाहेगा। उसी तरह से अगर स्टूडेंट्स के सामने जो आपकी इमेज होगी उसी को स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। थोड़ा और लेवल पे ऊपर आएंगे तो बाकी जगह जो भी है, जब एक लेवल अचीव कर लेता है आदमी, एक जॉब पा लेता है, उसके बाद जो एजुकेशन है वो एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब पाना नहीं है। ऑफ कोर्स सबसे पहला तो किसी से भी पूछेंगे, सबसे पहला तो यही रहता है कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको जॉब पाना है, उसकी शादी करनी है, जो कि है भी। लेकिन उसके बाद उसका मेन मोटिव स्टार्ट होता है, एंड दैट इज़, मेरे हिसाब से दैट इज़ टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी। वो चाहे आप किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, चाहे अपना कुछ खोलिए, चाहे आप उसको कहते हैं एनोनिमसली कहीं पे कंट्रीब्यूट करिए। और एक छोटी सी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल हम मैस मैनेज करते हैं यहाँ पे इतना खाना यहाँ हमारा बचता है, हमने बड़े बड़े पैम्पलेट लगाए हुए हैं, डोंट वेस्ट फूड दिस एंड दैट, लेकिन यहाँ पे वेस्ट करते हैं उसको, यहाँ पे हम बचाते हैं अपने अपने प्लेट्स में, एंड फाइनली बाहर वो वेस्ट होता है। हम सभी एजुकेटेड हैं, इतना जो ये इसका उद्देश्य नहीं है कि जो हम ये पैम्पलेट वगैरह लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम कह पा रहे हैं, उसको हम कितना सच में अमल भी करते हैं, कितना उसको लागू करते हैं, ये इस हिसाब से अपने आप में एक एजुकेशन जो है ये एक तरह से सेल्फ जजिंग भी है। आप अपने आप को जज कीजिए कि जो आपने किया है, कहा है सोसाइटी में, या अपने हिसाब से, अपने सेल्फ से खुद से कहा है, आपने उसको अचीव किया है ऑनेस्टली या नहीं। तो फाइनली मैं यही कहूँगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन का ऑफ कोर्स जॉब पाना तो है ही, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है ही, बट आफ्टर दैट हाउ कैन यू बिल्ड अ गुड सोसाइटी। सोसाइटी को आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। थैंक यू। एक्चुअल रियल लाइफ में शिक्षा का क्या मतलब है? तो रितव जी, आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। तो सर, एक्चुअल रियल लाइफ में शिक्षा का क्या मतलब है? देखिए, शिक्षा ये एक वर्ड है जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हर हमारे ज़िंदगी के हर एक स्टेज पे, हर पग पे हम कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हैं, है ना? तो वो सीखेंगे कैसे? हमें कोई सिखाने वाला गुरु भी होना चाहिए। तो हमारे सर्वप्रथम जो गुरु हैं वो हमारे माता-पिता हैं, है ना? हम जो हमारी नैतिक शिक्षा है वो हम अपने बड़े परिजनों से, माता-पिता से बिल्कुल सीखते सर, हैं, ठीक है? यह एक अमूल्य भाग है हमारे ज़िंदगी का, जो कि ना कोई विद्या को ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई ले सकता है, ना उधार भी नहीं ले सकता। तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा, आप जितने उस पे आप प्रकाश डालेंगे, उतनी रिफ्लेक्शन आपको दिखेगी, है ना? शिक्षा का महत्व ही परिभाषा ही है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, आउटपुट हमारी उतनी ही आनी चाहिए। यह एक सामाजिक विकास का स्रोत भी है। हम अपने कहीं किसी संस्थान में जाते हैं, हमारे शिक्षक से बात करना, हमारे अपने छोटे जूनियर सीनियरों से बात करना, यही तो नैतिक मूल्य है। बिल्कुल सर। है ना? यही शिक्षा का एक नैतिक मूल्य है। अब आप कहीं भी जाएं, है ना? हम जैसे देखते हैं न्यूज़ पे कि बड़े-बड़े नेताएं, है ना, टीवी पे भाषण देते हैं, तो उन्हें नैतिक कुछ चीज़ों की ज्ञान होती है, इसलिए उनकी जो लफ्ज़ होती है वो बोलते हैं, वो लगता है जैसे उन्हें कुछ इन चीज़ों में
शिक्षा प्राप्त हुई। अब ये तो इंटरेस्ट की बात है कि आप किस मतलब विभाग में, किस अपने जिंदगी अपने आप को कैसे ढालना चाहते हैं, वो शिक्षा कैसे लेना चाहते हैं। कोई अच्छी चीज़ों की शिक्षा लेता है, कोई रिसर्च की शिक्षा लेता है, कोई बड़े बनने की, कोई अपने आप पे पैरों पे खड़ा होने के लिए शिक्षा लेता है। तो हमारे जिंदगी में साक्षात्कार बनना एवं आत्मनिर्भर बनना, ये भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धन्यवाद सर तुम्हारी यहाँ स्लाइड के 4 विद्यार्थी हमारे पास मौजूद हैं। ये आशीष, कमल और रंजन। इनसे में जाने की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हाँ तो आशीष सर, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, आप मुझे बताइए। मेरे हिसाब से तो शिक्षा का ये है कि आप इस सोसाइटी में किस तरीके से जिए, ढंग से जिए, किसको साथ में लेके चलना है, किसको साथ में लेके नहीं चलना है, ये सब हमको सीखने को मिलता है अपने शिक्षा से। तो कमल जी आप क्या बताएंगे, शिक्षा का मेन मोटिव क्या है। मेरे हिसाब से इंसान को अपने बारे में, समाज के बारे में जानने का अच्छा तरीका, माध्यम है शिक्षा। अगर वो चीज़ों को पढ़ सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, तो वो जान जाएगा कि उसे लाइफ में कैसे जीना है या उसे लाइफ में क्या अचीव करना है, या जो चीज़ वो चाहता है उसका मार्ग क्या है, रोड मैप क्या है उसको सॉल्व करने के लिए या उसे अचीव करने के लिए। यही शिक्षा है। रंजन जी आप कुछ बताएंगे। हाँ विवेक का हम इसके बारे में ये आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा तो सब कोई लेता है, शिक्षा सब कोई लेता है, लेकिन किसी का मोटो होता है नौकरी पाना, किसी का मोटो होता है कि अच्छे से जॉब लें, अच्छे से साइंटिस्ट बने या अपना अपना लाइफ सेटल करें। ठीक है, मेरा इसमें ये उद्देश्य है कि शिक्षा कुछ है कि नहीं भी करते हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप लेते हैं तो आप जमीन से जुड़े रहें। ठीक है, जमीन से जुड़े रहे हैं, उसको ये नहीं कि आप नौकरी पा लिए, सब कर लिए, लेकिन उसको आप कि कहीं ना कहीं अपने समाज में उसको अप्लाई करिए। ये मेन मोटो होना चाहिए सबका, जो भी आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद सर, आप लोग आप यहाँ पे आए और बताएं कि शिक्षा का मेन मोटिव क्या है। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। से मैं स्लाइड से आज एक बहुत अच्छा विषय मेरे साथी मित्र ने मेरे को दिया है, शिक्षा का उद्देश्य। असल में शिक्षा का मेन उद्देश्य हम बाद में समझेंगे, पहले कोशिश करता हूँ समझाने की आखिर हमें क्यों शिक्षा चाहिए। आज हम कहीं भी जाते हैं, हमें ये पता है कि जब तक हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं या कुछ भी हम किसी भी प्रकार का कोई भी विचार अपना दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, उसका सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का रहा है। अगर मेरे घर में, मेरे यहाँ खुद में जब घर पर है, मेरे साथी लोग हैं, आसपास दोस्त हैं, मेरे घर परिवार में जो लोग हैं, अगर वो शिक्षित है तभी मैं आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता हूँ। जैसा कि आजकल मैं देख रहा हूँ तकनीकी इतने आगे बढ़ चुका है, कई सारी चीज़ें हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, मैं अभी आपके बाद में बात करता हूँ। धन्यवाद। मैं विकास कुमार शुक्ला, एमटेक स्कॉलर, स्लाइड लोंगोवाल। मेरे दोस्त ने भी पूछा कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि आपके अंदर हर तरह के गुण आए, आपके अंदर हर तरह के विकास आए, जिससे कि आप समाज को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, आप समाज के बारे में सोच सकते हैं और आप नया थॉट लाके आप मानव समाज के लिए भी आगे ले आ सकते हैं, प्लस अपने पर्सनल के साथ साथ अपने सामाजिक भावनाओं को भी सबसे अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह चौहान है, मैं स्लाइड लोंगोवाल में एमटेक स्कॉलर हूँ। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मेरे मायने में शिक्षा का उद्देश्य है कि अगर मैं शिक्षित हूँगा तो मेरे बाल बच्चे आगे होने वाले वो शिक्षित होंगे, वो आगे देश का विकास करेंगे, मेरे आसपास के लोग मेरे थ्रू शिक्षित होंगे, उससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये तो हो गई अपने आसपास की बात। अगर रही बात मेरी, तो शिक्षा का मेन उद्देश्य मेरे लिए तो फिलहाल एक है रोजगार पाना, बेहतर रोजगार, जिससे कि मैं अपने परिवार को पूरे अपने मरते दम तक अच्छे से पाल सकूं और उनको इस लायक बना सकूं कि जैसा मैंने उनके लिए किया और अपने समाज के लिए किया, वो वैसा ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करें और अपने आसपास के समाज के लिए करें। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक कुमार साव है, मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ स्लाइड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे टॉपिक ये है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य एजुकेशन का। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लोग अगर एजुकेशन प्राप्त करेंगे
तो इससे देश का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा। कैसे? तो अभी हमारे हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक लॉन्च किया डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया लोग समझेंगे कैसे? आखिर जब तक एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे तभी समझेंगे। एजुकेशन, अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले तो हर जो योजना आ रही है सरकार की, जितने भी सरकार की योजनाएं लॉन्च हो रही है उनको वो समझेंगे, भली भांति समझेंगे। अगर वो एजुकेट नहीं होंगे तो सारी योजनाओं पे मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। Hello, I am Avnish, PhD student in Computer Science, Slight Longowal. मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव ने मेरे से पूछा कि शिक्षा का महत्व क्या है। So in my opinion, शिक्षा, education is very much closely related to knowledge, and there are different types of knowledge, such as spiritual and science, engineering. ठीक है। सबसे पहली बात कि education it helps you to become fearless and self dependent. और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, लॉ है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है। एंड अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है, देन यू इंस्पायर पीपल अराउंड यू, जैसे आपके कोलीग हो गए, आपके फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स हो गए, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर टू डू गुड वर्क एंड टू एक्सेल इन लाइफ। थैंक यू। Hello friends, myself Rohit Malik and I am the student of MSc final year. आज मेरे दोस्त विवेक श्रीवास्तव ने मुझसे एक अच्छा क्वेश्चन किया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। इससे हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, और जब जो कुछ हमारे पास होता है उसे हम दूसरे को पास ऑन कर सकते हैं। अपनी नॉलेज हम दूसरे को दे सकते हैं, जिससे वो भी अपनी नॉलेज गेन करेंगे और अपने फ्यूचर में कुछ आगे अच्छा करेंगे। साथ ही ये हमारे लिए सिर्फ ये तो है कि हम अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, साथ ही हम अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हैं और अपने लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करते हैं आने वाले टाइम के लिए। बस ये। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, मैं एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट स्लाइड BH10 से। मेरे खास दोस्त विवेक श्रीवास्तव ने मुझे मेरी राय पूछी शिक्षा के उद्देश्य पर। शिक्षा का असली उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण है। जब तक किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक वो किसी और चीज के लायक नहीं हो पाएगा। उसे अगर रोजगार पाना है या राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है, अगर उसका चरित्र ही दुष्प्रभावित होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य चरित्र निर्माण है। लेकिन चरित्र निर्माण के साथ साथ अगर शिक्षा रोजगार देने में समर्थ नहीं है तो वो एक बैसाखियों की तरह ही रहेगी, वो आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकेगी, वो एक पहिए की साइकिल हो जाएगी। इसलिए शिक्षा के दोनों उद्देश्य हैं, वो आपका चरित्र निर्माण भी करे और आपको रोजगार के लायक बनाए। जब तक आप रोजगार के लायक नहीं होंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे नहीं ले जा सकते, और चरित्र निर्माण के बिना आप खुद को आगे नहीं ले जा सकते। मेरा बस यही राय है। मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं स्लाइड लोंगोवाल से PhD कर रहा हूँ। मेरे लिए शिक्षा का मतलब है, शिक्षा का मतलब होता है कॉलेज पास आउट होने के बाद आपका कैसा सोशल बिहेवियर आपका कैसा रहता है, डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करते हैं। सो टोटल ऑल अबाउट इन सारी चीज़ों को लेके आपका जो पूरी तरह चरित्र निर्माण करती है, मेरे हिसाब से वो शिक्षा है। और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और इन सब चीज़ों से इम्प्रूव करनी चाहिए। ये शिक्षा का पर्पज़ होना चाहिए। मेरा नाम ओंकारनाथ चौबे है और मैं स्लाइड से MTech कर रहा हूँ। और विवेक जी ने पूछा शिक्षा क्या उद्देश्य होता है, तो मेरी समझ से शिक्षा का मूल उद्देश्य है वैल्यू एडिशन। जब भी आप कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ नॉलेज लेते हैं, तो आप में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा का कोई वैसे मायने नहीं रह जाएंगे। और वैल्यू एडिशन इस
सेंस में होना चाहिए कि उसका कुछ असर पड़े, कुछ पॉजिटिव असर, मोस्टली पॉजिटिव असर पे ध्यान रखते हैं, कुछ पॉजिटिव असर हो आप पे, समाज पे और आने वाली पीढ़ियों पे।